आदाब नाजरीन, मैं हूं सहल कुरैशी और आप देख रहे हैं देश लाइव। आज हम बात करेंगे देश की सबसे बड़ी और सबसे विवादित प्रवेश परीक्षाओं में से एक नीट की। एक ऐसी परीक्षा जिसके सहारे लाखों छात्र डॉक्टर बनने का ख्वाब देखते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या हमारे देश का परीक्षा तंत्र उन सपनों को सम्मान के साथ पूरा कर रहा है या फिर उनके साथ खिलवाड़ कर रहा है। नागपुर से सामने आई एक घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया है। कल्पना कीजिए, एक छात्र पिछले 1 महीने से री एग्जाम की तैयारी कर रहा है, दिन रात मेहनत कर रहा है। परिवार उम्मीद लगाए बैठा है कि इस बार उसका चयन हो जाएगा। परीक्षा की तारीख 21 जून तय है। लेकिन परीक्षा से ठीक एक दिन पहले जब वो अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसका परीक्षा केंद्र नागपुर, मुंबई, दिल्ली, मुंबई, गुजरात नहीं, किसी दूसरे भारतीय शहर में नहीं, बल्कि संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में दिखाया गया। सोचिए आप। इस मामले पर तफसील से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों से अपील की ईमानदार पत्रकारिता का समर्थन करें। हमने हमारा नंबर दिया हुआ है, इस नंबर के जरिए हमारा ज्यादा से ज्यादा सहयोग करें, समर्थन करें। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके अभी आप हमारा समर्थन कर सकते हैं। लिंक पर क्लिक कर हमारे चैनल को ज्वाइन भी करें ताकि आप सीधे हमारे साथ जुड़ सकें। चलिए मुद्दे पर आते हैं। तो हम बात कर रहे थे नीट की परीक्षा देने वाले बच्चे का एग्जाम सेंटर अबू धाबी आया। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, अबू धाबी। एक ऐसा शहर जो भारत से हजारों किलोमीटर दूर है। उस छात्र के पास पासपोर्ट नहीं है, परिवार के पास विदेश भेजने के लिए पैसा भी नहीं है और परीक्षा शुरू होने में कुछ ही घंटे बचे हुए हैं। बताया जा रहा है कि यह देखकर छात्र पूरी रात रोता रहा। तनाव इतना बढ़ गया कि उसने परीक्षा देने से ही इनकार कर दिया। अब सोचिए, क्या कोई भी छात्र ऐसी स्थिति में मानसिक रूप से सामान्य रह सकता है? जिस परीक्षा के लिए वो महीनों तैयारी कर रहा था, जिस पर उसका भविष्य टिका हुआ था, अचानक उसे पता चले कि उसका केंद्र विदेश में है और उसके पास में न पैसा है न पासपोर्ट है। क्या यह सिर्फ एक तकनीकी गलती है या फिर यह उस व्यवस्था की असफलता है जो लाखों छात्रों के भविष्य का फैसला करती है? सबसे बड़ा सवाल यह है कि ऐसा हुआ कैसे? एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी बार बार यह दावा करती है कि उसके पास अत्याधुनिक तकनीक है, डिजिटल सिस्टम है और पारदर्शी प्रक्रिया है। उसके बावजूद भी फिर एक भारतीय छात्र का परीक्षा केंद्र उसके शहर से हजारों किलोमीटर दूर किसी दूसरे देश में कैसे पहुंच गया? अगर छात्र ने आखिरी समय में एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किया होता तो शायद उसे यह पता ही नहीं चलता कि उसका सेंटर कहां है। और अगर यह गलती सिर्फ एक छात्र के साथ हुई है तो भी यह गंभीर है। लेकिन अगर ऐसे और भी मामले हैं तो फिर यह और भी ज्यादा खतरनाक स्थिति है। यह केवल एक सेंटर अलॉटमेंट की गलती नहीं है, यह एक छात्र की मानसिक शांति, उसके आत्मविश्वास और उसके भविष्य पर सीधा प्रहार है, हमला है। परीक्षा में सफलता केवल किताबें पढ़ने से नहीं मिलती, मानसिक स्थिरता भी इतनी ही ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। और जब परीक्षा से कुछ घंटे पहले ऐसा झटका लगे तो उसका असर परीक्षा हॉल तक जरूर पहुंचता है। कई मनोवैज्ञानिक भी मानते हैं कि अत्यधिक तनाव, घबराहट और अनिश्चितता प्रदर्शन को बुरी तरह से प्रभावित कर सकती है। हालांकि अब खबर आ रही है कि अधिकारियों ने अपनी गलती स्वीकार कर ली है और छात्र को नया एडमिट कार्ड जारी करने की प्रक्रिया शुरू की गई है या नया एडमिट कार्ड देने की बात कही गई है। अगर ऐसा हुआ है तो यह स्वागत योग्य कदम है, लेकिन सवाल खत्म नहीं होता। सवाल यह है कि आखिर परीक्षा से कुछ घंटे पहले तक ऐसी गलती सिस्टम में बनी क्यों रही? किस स्तर पर चूक हुई है? क्या इसमें किसी अधिकारी की जिम्मेदारी तय होगी? और क्या भविष्य में ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी, इसकी कोई गारंटी है? क्योंकि यहां केवल एक छात्र का मामला नहीं है,
ये लाखों छात्रों और करोड़ों अभिभावकों के विश्वास का सवाल है। याद कीजिए, पिछले कुछ वर्षों में नीट लगातार विवादों में रहा है। पेपर लीक के आरोप लगे, परीक्षा प्रबंधन पर सवाल उठे, छात्रों ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया, सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचा और अब इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है। इसी बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी लगातार शिक्षा व्यवस्था और परीक्षा प्रणाली पर सवाल उठा रहे हैं। पिछले दिनों कोटा में छात्रों के बीच आयोजित कार्यक्रम में राहुल गांधी ने कहा था कि भारत में शिक्षा व्यवस्था गंभीर संकट से जूझ रही है। उनका कहना था कि यह व्यवस्था छात्रों के समय, मेहनत, पैसे और मानसिक शांति की कीमत वसूल रही है। कितना खर्चा हो रहा है इस परीक्षा में, कितना पैसा आ रहा है, सरकार का बजट कितना है, ये तमाम चीजों का डाटा राहुल गांधी ने पिछले दिनों कोटा के अपने कार्यक्रम में दिया था। राहुल गांधी ने कहा था कि हमारे बच्चों के भविष्य के साथ जुआ खेलना बंद किया जाना चाहिए। उन्होंने एक संवेदनशील, जवाबदेह और जिम्मेदार परीक्षा प्रणाली की मांग की थी। राजनीतिक दृष्टि से भले ही लोग उनकी बातों से सहमत हों या असहमत हों, लेकिन जब इस तरह की घटनाएं सामने आती है तो शिक्षा व्यवस्था पर उठ रहे सवाल और भी ज्यादा गंभीर हो जाते हैं। और यह पहली बार नहीं है जब परीक्षा प्रणाली को लेकर चौंकाने वाली खबरें सामने आई हो। कुछ समय पहले एक परीक्षा के प्रश्न पत्र निर्माण में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई के इस्तेमाल को लेकर भी विवाद सामने आया था। रिपोर्ट में दावा किया गया था कि एआई से तैयार कराए गए प्रश्नों में तकनीकी गड़बड़ियां हुई और कई सवालों को लेकर भ्रम की स्थिति पैदा हुई और कई जगहों पर सवालों के बजाय जवाब ही एआई ने लिखकर दे दिए थे। यानी एक तरफ तकनीक पर बढ़ती निर्भरता है तो दूसरी तरफ तकनीक के इस्तेमाल में लापरवाही भी दिखाई दे रही है। और जब बात लाखों छात्रों के भविष्य की हो तो छोटी सी गलती भी बहुत बड़ी बन जाती है। देश के छात्र प्रयोगशाला के चूहे नहीं हैं। उनका भविष्य किसी सॉफ्टवेयर बग, किसी डाटा एंट्री मिस्टेक या किसी प्रशासनिक लापरवाही का शिकार नहीं बनना चाहिए। आज जरूरत है एनटीए और केंद्र सरकार दोनों इस पूरे मामले पर गंभीरता से विचार करें। सिर्फ गलती सुधार देना पर्याप्त नहीं है, जवाबदेही भी तय की जानी चाहिए। सिस्टम की खामियों की पहचान भी होनी चाहिए और सबसे महत्वपूर्ण बात, छात्रों का भरोसा वापस जीतना होगा। क्योंकि डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक और देश का भविष्य इन्हीं परीक्षा हॉलों से निकलता है। अगर परीक्षा प्रणाली पर ही भरोसा खत्म हो जाएगा तो नुकसान केवल छात्रों का नहीं, पूरे देश का होगा। फिलहाल नागपुर के छात्र को भले ही राहत मिलती दिखाई दे रही हो, लेकिन यह घटना एक बड़ा सवाल छोड़ गई है। क्या भारत का परीक्षा तंत्र छात्रों के सपनों की रक्षा कर रहा है या फिर उनकी परीक्षा लेने के नाम पर उनके धैर्य और मानसिक मजबूती की परीक्षा ले रहा है? आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? क्या यह सिर्फ एक तकनीकी गलती है या फिर व्यवस्था की गहरी समस्या का संकेत है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। जय भारत, जय हिंद।
देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।